एक मिनट, अगर ये साजिश है तो नौरीन को जानबूझकर भी गायब करवाया जा सकता है। यही मैं भी कहना चाह रहा था। नवाब साहब को आप लोगों ने ये अगले जहान पहुंचाया है। मामा शाइस्ता बेगम की तरफ से मेरे नाम? वो ये तमाम रसूमात में शरीक हो। हम रात तक शाइस्ता बेगम को दफना देंगे, क्योंकि हम ही तो हैं शाइस्ता बेगम के करीबी रिश्तेदार। हाँ बॉस, जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते पे एक बस जाती है। हेलो फरीद, मुझे अगवा कर लिया गया। प्लीज तुम इस वक्त यहाँ आ जाओ। अम्मा, क्या तुम्हें लगता है कि नौरीन बाजी ने डकैती की होगी? अरे इल्जाम ऐसे ही नहीं लगते। इतनी बड़ी गाड़ी, ढेरों रुपया। अरे मुझे तो पहले ही शक था। तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, वरना डकैती के इल्जाम में तुम भी जेल जा सकती हो। आपको शायद पता नहीं है कि आप पर डकैती और गबन का इल्जाम लग चुका है। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा इस वक्त मामा से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैंने उन्हें बहुत सी बातें बतानी है। बेगम साहिबा अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या क्या कह रही हो तुम झूठ बोल रही हो ना? झूठ बोल रही हो ना तुम? मैं सच कह रही हूँ नूरीन बीबी। उन लोगों ने बेगम साहिबा को बताया कि आप फरार हो गई हैं, और बेगम साहिबा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन लोगों ने कल रात को बेगम साहिबा को दफन कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों कर रही हो ऐसे? बताओ, क्यों झूठ बोल रही हो? आप चले मेरे साथ, मैं आपको कब्रिस्तान लेके चलती हूँ। कुछ पहचान नौरीन का? नहीं वली भाई, मैंने तो सब जगह चेक कर ली है। ये सब कुछ इसकी गफलत की वजह से हुआ है। ये अचानक कहाँ गायब हो गई? जमीन खा गई, आसमान निकल गया? ये भी तो हो सकता है वली भाई कि वो बस स्टॉप की तरफ गई ना। हाँ, दैट्स पॉसिबल, लेकिन जा कहाँ सकती है? ये डेफिनेटली किसी आसपास के गांव में गई है। ये भी हो सकता है वजी भाई। हेलो वजाहत तुम कहाँ हो? मैं जहाँ भी हूँ उसे छोड़ें, आप अपनी बात बताएं, आप क्या कह रही हैं? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि नौरीन का फोन आया था। कहाँ है वो? कुछ बताया उसने? ये तो उसने नहीं बताया। वो कह रही थी कि वहाँ से लॉज आ रही है। उसको शाइस्ता भाभी के फौत होने की बिल्कुल खबर नहीं। अच्छा ठीक है, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे आने से पहले उसे कुछ बताना नहीं है। ओके ओके ओके। ये बात नौरीन के पास चल गया है। कहाँ है वो? मैं वहीं जा रहा हूँ। बेटा, परेशान होने का क्या फायदा है? जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तू परेशान ना हो। लेकिन अब्बा, अगर नौरीन ने वाकई कोई जुर्म किया है तो पुलिस को उसे पकड़ना चाहिए। दूसरों की पकड़ धकड़ कहाँ का इंसाफ है? इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। शायद कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। और फिर हम गरीब लोग कर भी क्या सकते हैं? आलिया बेटा, तेरे ससुराल वालों ने कोई बात तो नहीं की? नहीं अम्मा, अनवर तो बहुत अच्छे हैं। वो तो खुद आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें खुद ही मना कर दिया। अल्लाह भला करे उसका। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह खुश रखे। लेकिन अम्मा, मेरा दिल नहीं मानता कि नौरीन ऐसी हो सकती है। दिल तो हम लोगों का भी नहीं मानता, लेकिन बेटा कोई ना कोई बात तो है जो पुलिस उसे इस तरह से ढूंढ रही है।
ओ कौन है भाई? मैं इंस्पेक्टर शफीक। तो बेटा तू जा अंदर। ओए आ जाओ भाई, आ जाओ अंदर ही आ जाओ। जी अब क्या है? अब क्यों आए आप यहाँ? कोई जुल्म बाकी रह गया है जो करना है आपने? देखो बेबी, आप खामखा गुस्सा कर रही हो। ये तफ्तीश का मामला है। तुम्हारी बेटी ने डकैती के साथ साथ गबन किया है। हमें ऊपर से बहुत दबाव है। ओ जनाब, दबाव तुम पर है तो हम गरीबों को क्यों दबाते हो? जब हमने कह दिया कि हमें नहीं पता तो बार बार क्यों आ जाते हो पूछने के लिए? देख मोहम्मद रफीक, हमारी कोई तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं है। हमें भी यूं आना जाना पसंद नहीं है। क्या करें, मुद्दई बहुत डाटे लोग हैं। उनका इसरार है कि अगर नौरीन हमें मिली तो यहीं से मिलेगी। हम जो कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है तो आप लोग यकीन क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, मैं आपकी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर वो हमें यहाँ से मिली तो? जब वो यहाँ है ही नहीं तो मिलेगी कैसे? लेकिन आप लोग पुलिस के साथ तावन करें। अगर वो यहाँ आए तो आप फौरन पुलिस को इतला कर दें। फिर हम जाने और वो, उसके बाद हम आपको नहीं पूछेंगे। आप अच्छी तरह सोच लें, हमारी बात मानने में ही आपका फायदा है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं पुलिस वालों की मदद करने की। अव्वल तो नौरीन यहाँ आती नहीं, और अगर आ भी गई तो अब्बा किसी को मत बताइएगा। भला ये भी कोई तरीका है? ओए ऐसा ही होता है बेटा, इन बेचारों को तफ्तीश का यही तरीका आता है। अच्छा, तू ज्यादा बातें मत बना। तू हमारी बातों में मत पड़। अपने घर में सुखी रह। ये आफत हम पर पड़ी है, हम भुगत लेंगे। तेरा मियाँ आने वाला है तुझे लेने के लिए, तो अपने घर जाने की तैयारी कर। मामा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई मामा? मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप एक लम्हे को भी नहीं सोचो आपकी बेटी अकेली क्या करेगी? क्या करेगी आपकी? आप मुझे छोड़कर क्यों सब्र करो नौरीन बीबी, जाने वाले यूं लौट कर वापस नहीं आते। सब्र करो। क्या सब्र करो? मामा से कहो ना, मामा से कहो मुझे छोड़कर क्यों चली गई है? मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी? मुझे बताओ ना, मैं इनके बगैर कैसे रहूंगी? चलो उठो, अब चले। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपनी मामा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो उठो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी मामा के पास रहूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी?
मकान हाँ? इतनी देर होने को आई है, अब तक उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। वो अब तक यहाँ नहीं पहुंची। नौरीन का पुलिस के हाथ में आना बहुत जरूरी है, वरना सब गलत हो जाए। क्योंकि नौरीन इस वक्त उस जिन की तरह है जो बोतल में बंद होता है, और अगर वो जिन बोतल से बाहर आ गया तो बहुत तबाही होगी। वजाहत कोई आराम से तो नहीं बैठा हुआ, उसको तलाश कर रहा है। अरे क्या खाक तलाश करेगा उसे? वो लड़की उसके हाथ में आने वाली नहीं है। मैं सोचता कुछ हूं और वो करता कुछ। बहरहाल मैंने अब ऐसा केस तैयार करवाया है कि नौरीन बच नहीं सकती। यही कुछ मैं कर सकता था। अगर नौरीन एक दफा हमारे हाथ लग जाए ना, तो हसन लॉज की मालिक मैं होंगी, सब जायदाद हमारी होगी, सब कुछ मेरे कब्जे में होगा। अभी नहीं, नौरीन को सजा हो जाने के बाद। अभी ये लफ्ज अपनी जुबान से मत निकाल। वैसे मुझे तो डर सा लग रहा है कि कहीं हमारा हसन लाज में इस तरह रहना गलत तासुर न दे। हमें मोहतात रहना चाहिए। वकार, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तलाश, नौरीन की तलाश। अस्मा, ये लो बेटा, दूध पियो। नहीं आंटी, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। देखो, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है, तुम बहुत कमजोर हो गई हो और तुम्हें अपनी खुराक का ख्याल रखना है। लो बेटा। नहीं आंटी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जितना आपने मेरा ख्याल रखा है, शायद मेरी असल माँ भी ना रखती। देखो, इतनी गंभीर सोचे ना सोचा करो। अब बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। शब खैर। शब खैर। जा देख, तेरा अब्बा आया। आप आ जाए नौरीन बाजी, चलें। अम्मा देख, नौरीन बाजी आई है। रुक जा भाई, क्यों आई है यहाँ? ये आप क्या कह रही हैं? निकल जा यहाँ से। मैंने सोचा था कि मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे मेरी बेटी मिल गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू तो हमारी बदकिस्मती है। ये आप क्या कह रही हैं? कैसी बदकिस्मती? सारी जिंदगी हमने गुर्बत में गुजारी, भूखे रहे लेकिन इज्जत से रहे। आज तेरी वजह से पूरे मोहल्ले की बातें हमें सुननी पड़ती हैं। तूने डकैती की, गबन किया। तेरी वजह से मेरे शौहर को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या जुर्म था उसका कि तू उसकी बेटी थी? सलमा बहन, तुम्हें नहीं पता नौरीन इस वक्त किस मुसीबत में है, इसके साथ हुआ क्या है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि पुलिस बार बार मेरे घर में छापे मार रही है। अगर ये यहाँ से पकड़ी गई तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चली जा यहाँ से। अम्मा, इतनी रात को बाजी कहाँ जाएगी? चुप कर जा। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं तो इसे अपना घर समझ के आई थी, अपना आशियाना।
लेकिन नहीं, इस बड़ी दुनिया में कोई नहीं। जा रही हूँ मैं। चलो सफी। अम्मा रोक लेना बाजी को। जाने दो उसको, बैठ आराम से। सांसें जलती हैं, आँख है पूर्णम, ख्वाब किरची है, टूटते हैं भरम। सांसें जलती हैं, आँख है पूर्णम, ख्वाब किरची है, टूटते हैं भरम। आहनी जिस्म भी पिघल जाए, आहनी जिस्म भी पिघल जाए। धूप अब इस तरह से, धूप अब इस तरह से पड़ती है। जिंदगी जिंदगी से डरती है, जिंदगी जिंदगी। अम्मा तुम इस वक्त? हाँ रज़िया पुत्र, बड़ी मजबूरी में आई हूँ। नौरीन बीबी आ जाइए। कैसी हो रज़िया? मैं ठीक हूँ। ये कैसी होगी, इसके मियाँ को तो जुए की आदत पड़ गई है। मैं हसनला से जो कुछ भी कमा के लाती हूँ ना, सारा इस पर और इसके बच्चों पर खर्च करती हूँ। अम्मा ये कोई वक्त है इस तरह की बातों का? चले नौरीन बीबी। रज़िया बेटी, अब हम ना कुछ दिन तेरे पास ही रहेंगे। नौरीन बीबी इस वक्त बहुत मुसीबत में है। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं अम्मा, मगर तुम तो जानती हो वो बूटा। जानती हूँ, उसे पैसे चाहिए ना, दे दूंगी उसे पैसे। तू ऐसा कर, नौरीन बीबी के खाने के लिए कुछ बना, और हाँ देख, नौरीन बीबी के सोने के लिए ना कोई अच्छा साफ सुथरा सा बिस्तरा निकाली। अच्छा अम्मा ठीक है, मैं अभी बिस्तरा निकालती हूँ अच्छा सा, और खाने का भी इंतजाम करती हूँ। ठीक है। सासू जी, ये तो किसे उठा कर ले आई है? बड़े घर की बेटी है, और यहाँ क्यों छुपती फिर रही है? तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? और वो तो बात ठीक है, देखना पहले ही घर की दाल रोटी पूरी नहीं हो रही, इसे अब हम कहाँ से खिलाएंगे? ना, पहले इनकी दाल रोटी तू पूरी करता है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपनी बेटी को तेरे पल्ले बांध दिया। अभी तक अपनी बुढ़ी हड्डियां तोड़ के ना तुम लोगों को खिलाती हूँ, और तुम मुझे कह रहे? जानता हूँ, लेकिन ये यहाँ क्यों छुपी हुई है? किसका डर है इसे? और ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती? तू कौन होता है पूछने वाला? तू अपने काम से काम रख। इन्हें मैं यहाँ लेकर आई हूँ और ये चंद दिन यही रहेंगी। और ठीक है, मेरी तरफ से ये चंद दिन रहे या चंद हफ्ते, लेकिन एक बात है, कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए ना। और वैसे भी मुझे मालूम हुआ है कि शाइस्ता बेगम फौत हो गई है, कहीं इसे घर से निकाल तो नहीं दिया? तू अपनी बकवास बंद कर और दफा हो जा यहाँ से। बस सासू जी, बस से। अम्मा इसका मुंह इस तरह बंद नहीं होगा, मुझे पता है किस तरह बंद होगा इसका मुंह। ये ले पकड़, मर जा अब यहाँ से। अरे आखिर मेरी बीवी है ना,
और मेरी हर रमज को समझती है। मैंने तो चले ही जाना है। और ठीक है भाई, तुम जो चीज चाहे करो, मैं तो जा ही रहा हूँ। अम्मा तू छोड़ इसकी बातों को, तू परेशान ना हो, वो तो है ही ऐसा। वजी भाई, अभी भी पता चला कि रात नौरीन अपनी माँ के घर थी। क्या अभी भी हो? इसके बारे में मालूम नहीं हुआ है, बस रात उसे वहां देखा गया। सूरत हाल का पता नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। जी हेलो। हाँ, वजाहत बोल रहा हूँ। जी वजाहत साहब, हुक्म करें जी। हाँ सुनो, मुझे मालूम हुआ है कि नौरीन रात को अपनी माँ से मिलने गई थी। तुम फ़ौरन वहाँ जाओ, पता करो और मुझे बताना। और सुनो, उससे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें वहाँ भेजा है। नहीं जी, ऐसा नहीं होगा जी, मैं पता करता हूँ जी। ओके। अच्छा अब्बा, मैं तो चला काम पर। अच्छा बेटा। बिलाल के अब्बा, तेरे लिए नाश्ता लाऊं? अरे नहीं सलमा, अभी जी नहीं कर रहा। बैठ तू, बैठ करता हूँ अभी। बैठ जा। अब्बा, नौरीन बाजी के दफ्तर से क्या आए हैं? अरे आओ फजलदीन, खैर है इतनी सवेरे सवेरे? बैठो। वो दफ्तर से भेजा है मुझे। कई दिनों से नौरीन मैडम दफ्तर नहीं गई है ना, तो वो कह रहे थे कि मैं पता करके आऊँ। ना, यहाँ क्या लेने आए हो? तुम समझते हो कि नौरीन यहाँ रहती है? जाओ जाकर उसके घर से पता करो, यहाँ नहीं रहती वो देखें जी, मुझे तो उन्होंने यहाँ भेजा था ना, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। उसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। चली गई वो यहाँ से। आई थी वो शाइस्ता बेगम की नौकरानी भी थी उसके साथ, लेकिन मैंने उन्हें दोनों को टिकने नहीं दिया, भेज दिया उनको यहाँ से। इसका मतलब है कि वो रात ही को यहाँ से चली गई थी? हाँ, रात को चली गई थी, अब नहीं आएगी यहाँ। और जिसने भी तुम्हें यहाँ भेजा है ना, उसे जाकर कहो कि अल्लाह का वास्ता हमारी जान छोड़ दे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, हम नहीं जानते वो कहाँ है। देखिए बहन जी, नौरीन मैडम बहुत अच्छी हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त उन पर क्या बीत रही है। ये बड़ा मुश्किल वक्त है उन पर, लेकिन दुख तो इस बात का है कि हम मजबूर लोग कुछ उनके लिए कर भी नहीं सकते। ठीक है, तुम उनके किसी काम नहीं ना आ सकते तो जाओ यहाँ से। हम भी किसी के कोई काम नहीं आ सकते, हमारा क्या लेना देना उससे, हम नहीं जानते वो कहाँ है। ठीक है जी, मैं उन्हें बता दूंगा। मैं चलता हूँ जी। जी। आ जाते हैं हमारे घर में। अरे हमने ठेका उठा लिया नौरीन का, हमें क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारी तो जान का अजाब ही होगी नौरीन। छोटी बीबी साहिबा, आप बूटे की बातों को बुरा मत मानिएगा, आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं रजिया, ऐसी कोई बात नहीं। कहते हैं मुसीबत के वक्त तो साया भी साथ छोड़ जाता है। मैं किसी को क्या इल्जाम दे सकती हूँ? आप छोड़े इन बातों को। आपने जो मुझे बहुत सारे कपड़े दिए हुए थे ना, उनमें से मैंने एक भी नहीं पहना है। आप उनमें से कोई जोड़ा पहन लीजिए, ठीक है? और मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ, मैंने कहीं बाहर भी जाना है। अच्छा चलिए, ठीक है।